हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है उसका प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में डिफरेंट तरह के प्रोसेस हैं, ठीक है। तो हम उनको एक एक करके हर वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मैं सबसे पहले आपको एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी जिसमें किस तरह से पूरा प्रोसेस ग्लूकोज जो है वो ब्लड स्ट्रीम से होकर किस तरह से सेल्स में जाके ग्लाइकोलिसिस, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन पायरुवेट, टीसीए साइकिल, कैसे ये सारे प्रोसेस जो होता है वो शो करता है, उसका मैं एक सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट दूंगी। फिर हम एक एक करके ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पाथवे, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कैसे होती है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के स्टेप क्या हैं, वो हम सारे डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज फर्स्ट वीडियो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। आगे वन वीडियो में हर एक प्रोसेस को हम कवर करते चलेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या होता है कि ये जो है वो क्या करता है कि कॉन्टीन्यूस एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। क्या देता है ये, कॉन्स्टेंट अमाउंट में जो है एनर्जी सप्लाई करता रहता है। सप्लाई ऑफ एनर्जी, किसको एनर्जी देता है, टू लिविंग सेल्स, ठीक है। सेकंड इज, सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, क्लियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद क्या आता है कि ये जो ग्लूकोज है वो सेल्स में जाते हैं, ऑल सेल्स में जाते हैं, एंड क्या बनाते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सभी सेल में जाकर ये क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन ऑल सेल, ठीक है। अगर इसको दोबारा वापस जाना हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से दोबारा ब्लड स्ट्रीम में जहाँ पे ग्लूकोज बनना हो, तो वो लीवर के थ्रू जाता है, इन लीवर सेल्स के थ्रू, ठीक है, सेल्स के थ्रू। अब क्या है कि अब जो है वो मेन पाथवे शुरू हो रहा है। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है यही क्या करता है, सारे प्रोसेस को कंटिन्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर्मेशन हो रही है ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन किसके थ्रू होगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। किस तरह से, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होगी, बनेगा, तो उसको कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे। जहाँ भी सिस आता है वहाँ मतलब किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है। और अगर दोबारा ग्लाइकोजन जो है वो अगर दोबारा ब्रेक डाउन हो जाए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में या करना हो में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जहाँ पे भी लाइसिस आता है मतलब वहाँ ब्रेक डाउन हो रहा, मीन्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फिर से अगेन। अगर हमें ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करनी है तो हम ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देंगे या फॉर्मेशन कर देंगे हम ग्लाइकोजन की, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाथवे, वो होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है हमारे वो क्या है, 6 कार्बन शुगर है। तो जब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है उसमें सिर्फ 5 कार्बन शुगर जाती है, प्रोसेस में शुगर होती है, प्लस NADPH। जब हम इस प्रोसेस को देखेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में तब हम डिटेल में इस प्रोसेस को कवर करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक फ्लो चार्ट बता रही हूँ कि कैसे प्रोसेस होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो किस तरह से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और किस तरह से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में वो हेल्प करता है,
और पेंटोज फॉस्फेट पाथ में क्या होते हैं 5 कार्बन शुगर होती है और NADPH होता है। ग्लूकोज के हमारे पास 6 कार्बन शुगर है, ठीक है। उसके बाद जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता है कि ये फॉर्म ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोलिसिस में, और ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है पायरुवेट, पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है। अब पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन होता है, 3 कार्बन शुगर होती है इसमें, और ग्लूकोज की होती है 6 कार्बन शुगर। तो ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन शुगर है। अगर हम पायरुवेट से दोबारा हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इसको ब्रेक डाउन करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, क्लियर। ये है जेनेसिस मीन्स पायरुवेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की सिंथेसिस हो रही है। ग्लाइकोलिसिस से मीन शुगर की ब्रेक डाउन हो रही है, 6 कार्बन शुगर से 3 कार्बन शुगर बन रहा है, पायरुवेट प्रोसेस होता है। अब ये जो पायरुवेट प्रोसेस है फॉर्म हुआ, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट फॉर्म हुआ, तो ये क्या है 2 तरह के पाथवे जो है वो शो करता है, ठीक है। एक होती है एनारोबिक पाथवे, एक होता है एनारोबिक पाथवे, जिसमें एनारोबिक पाथवे वो होता है जहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती है एब्सेंट होती है, और एक होता है एरोबिक पाथवे। एरोबिक पाथवे या एरोबिक कंडीशन होती है जहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती है प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगी एब्सेंट होगी। ऑक्सीजन एब्सेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट, ठीक है। ये जो एनारोबिक कंडीशन में पाथवे है ये 2 फॉर्म में होता है, एक होता है लैक्टेट फॉर्मेशन होती है, लैक्टेट की फॉर्मेशन होती है इससे, और एक की होती है इथेनॉल की फॉर्मेशन। इथेनॉल जो होता है वो मेनली ईस्ट में होता है, एंड लैक्टेट जो होता है वो किस में होता है बैक्टीरिया में। उसके बाद यही पायरुवेट जो होता है या एरोबिक कंडीशन जो होती है वो एक पाथवे शो करते हैं जिसको हम बोलते हैं TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल। TCA साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि इसमें NADH फॉर्म होता है, FADH2 भी फॉर्म होता है, एंड GTP एंड ATP की भी फॉर्मेशन होती है। तो ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक फ्लो चार्ट है जिसमें सारे प्रोसेस एक दूसरे के साथ कंडक्ट करके बताया कि किस तरह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करता है, जो कि विद द हेल्प ऑफ उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। एंड उसके बाद जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है उसमें क्या होता है ग्लूकोज 6 वो फॉर्मेशन ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो होता है उसमें 5 कार्बन शुगर होती है विद NADPH के साथ। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है 6 कार्बन शुगर ब्रेक डाउन होती है 3 कार्बन शुगर और पायरुवेट में, तो उस प्रोसेस को विद द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड दोबारा से पायरुवेट जो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में, उसमें क्या होता है कि उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं जब फॉर्मेशन होती है। पायरुवेट जो है वो 2 तरह के प्रोसेस शो करता है, एरोबिक कंडीशन एंड एरोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है एंड ये 2 तरह के प्रोडक्ट फॉर्म करता है, एक होता है लैक्टेट एंड एक होता है इथेनॉल। लैक्टेट जो होता है वो बैक्टीरिया में शो होता है एंड इथेनॉल जो होता है वो ईस्ट में शो होता है, ठीक है। आगे TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल, ये एरोबिक कंडीशन शो करता है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, NADH फॉर्म होता है, FADH की भी फॉर्मेशन होती है, GTP और ATP की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट था। आगे है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में डिफरेंट पाथवे होते हैं।
डिफरेंट पाथवे में ग्लाइकोलिसिस आ गया जो हम अभी कवर करेंगे। फर्स्ट है, सेकंड है क्रेब्स साइकिल जिसको TCA साइकिल भी बोलते हैं। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे, कोरिक साइकिल, हेक्सोमोनोफॉस्फेट संट पाथवे, इसको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। ग्लूकोजेनेसिस जहाँ पे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोजिनोलाइसिस जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की ब्रेकडाउन हो रही है, एंड यूरेनिक एसिड पाथवे। ठीक है, सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को हम सबसे पहले कवर करेंगे, जिसमें क्या होता है कि 6 कार्बन शुगर जो होती है ग्लूकोज की वो कन्वर्ट होती है ग्लाइकोलिसिस में 3 कार्बन पायरुवेट में। ठीक है, 3 कार्बन पायरुवेट में इसमें क्या होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट फॉर्म होते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लाइकोलिसिस एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है एंड इट इन्वॉल्व होता है पार्शियली ऑक्सीडेशन में। नो डीकार्बोलाइजेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है इसमें। इस प्रोसेस को कहते हैं डीकार्बोलाइजेशन। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन शो करती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस जो TCA साइकिल होती है वो सिर्फ एरोबिक होती है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो बहुत होती है एरोबिक भी एंड एनारोबिक में, इसलिए इन्वॉल्व होती है पार्शियली ऑक्सीडेशन के लिए। उसके बाद जो है जो ग्लाइकोलिसिस को हम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड EMP पाथवे। ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं। EMP पाथवे का फुल फॉर्म है एम्बेड मेयरहोफ पार्सन। ठीक है, कई बार ग्लाइकोलिसिस का नाम ना देखकर EMP पाथवे भी बोल दिया जाता है। और ग्लाइकोलिसिस जो है वो चाहे प्रोकैरियोट में हो या यूकैरियोट में हो, प्रोकैरियोट में हो या यूकैरियोट में हो, वो किस में होती है? साइटोसोल में। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है? साइटोसोल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस जो होता है एक कैटाबॉलिज्म पाथवे होता है। कैटाबॉलिज्म पाथवे क्या होता है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो तरह के पाथवे होते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो होता है वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, चीज़ों को तोड़ता है। जहाँ पे जिस भी के साथ लाइसिस लगाओ मीन्स वो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस शो करते हैं। एनाबॉलिज्म जो होता है वो किसको करता है? वो सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस मीन फॉर्मेशन करता है और न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंथेसिस करता है। जिस भी के साथ एंड में सिंथेसिस लगा होगा वो मीन्स एनाबॉलिज्म पाथवे में। तो ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन करता है एंड एनाबॉलिज्म सिंथेसिस करता है। कैटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल आ गए। सबसे इम्पोर्टेंट पहला एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और इसमें कुछ हार्मोन्स भी आते हैं जैसे ग्लूकागॉन, कोर्टिसोल एंड साइटोकाइनिन्स भी कैटाबॉलिज्म पाथवे शो करते हैं। वहीं अगर एनाबॉलिज्म की बात करें तो एनाबॉलिज्म में सबसे पहले आते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। जिसमें भी सिस लगा होगा वो एनाबॉलिज्म पाथवे में शो करेगा। क्रेब्स साइकिल भी क्या होती है? एनाबॉलिज्म पाथवे शो करती है। हार्मोन में जैसे एस्ट्रोजन हो गए वो एनाबॉलिज्म पाथवे शो करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हो गए वो एनाबॉलिज्म पाथवे शो करते हैं। इंसुलिन हो गया वो भी एनाबॉलिज्म पाथवे शो करते हैं एंड ग्रोथ हार्मोन भी पाथवे शो करते हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस होती है हमारी वो कौन से पाथवे में शो करती है? कैटाबॉलिज्म पाथवे। अब जो ग्लाइकोलिसिस
पाथवे ग्लाइकोलिसिस का वो 10 स्टेप में इन्वॉल्व है। ठीक है, 10 स्टेप में जो है वो 5 स्टेप जो होते हैं वो प्रिपरेटिव फेज होते हैं, जो स्टार्टिंग के फेज होते हैं, और 5 स्टेप जो होते हैं वो पे ऑफ फेज होते हैं। प्रिपरेटिव फेज में क्या होता है कि जो एटीपी होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं, एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती है, उनको यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट 5 स्टेप जो होते हैं वो पे ऑफ फेज होते हैं, जिसमें एटीपी को प्रोड्यूस किया जाता है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो मैंने ऊपर बता दिया कि ग्लाइकोलिसिस अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको एरोबिक कंडीशन कहते हैं, एंड ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है तो उसको एनारोबिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अब है फेट ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट का हमने देखा कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, और ये स्टेप जो है वो है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से बनता है। ठीक है, उसके बाद जो ये पायरुवेट है वो 2 कंडीशन में जाता है, एक जाता है एनारोबिक कंडीशन में, एक जाता है एरोबिक कंडीशन में। इन एनारोबिक कंडीशन एंड इन एरोबिक कंडीशन के पाथवे में जाता है पायरुवेट, एंड एनारोबिक कंडीशन। अब जो एनारोबिक कंडीशन है इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट पायरुवेट से। दूसरी एनारोबिक कंडीशन में क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड। जो 2 लैक्टेट पाथवे है ये 3 कार्बन के थ्रू होता है, और ये जो लैक्टेट पाथवे है वो शो होता है बैक्टीरिया में, और 2 इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड शो होता है ईस्ट में। एनारोबिक कंडीशन में क्या शो करता है, ये एनारोबिक कंडीशन में शो करता है TCA साइकिल में, और वहाँ पे ये किसको प्रोड्यूस करता है, एसिटल कोएंजाइम। ये जो एसिटल कोएंजाइम होता है इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स होता है, पर ये 2 कार्बन होता है, और ये एंटर करता है फिर TCA साइकिल में। TCA साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट एंटर करता है वो पायरुवेट नहीं होता है, एसिटल कोएंजाइम होता है, और यहाँ पे क्या होती है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की डीकार्बोनाइजेशन होती है। तो ये था फेट ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट का फेट था। और उसके बाद जो है इसमें कंप्लीट हो गया, और उसके बाद 2 तरह के प्रोसेस है, वो है ग्लाइकोलिसिस के एरोबिक कंडीशन में एंड एनारोबिक कंडीशन में। फर्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे एरोबिक कंडीशन के पाथवे को, ग्लाइकोलिसिस के पाथवे की किस तरह से उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है, 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।